हेलो एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो पूरा देखना, आपके लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने कोई पीपीटी यूज़ नहीं किया है। इट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट अब ये डाउट पूछ रहे हैं कि सीएस प्लस एलएलबी अगर हम लोग करें, तो क्या ये गुड करियर ऑप्शन है? क्या सीएस के साथ एलएलबी करना ज़रूरी है? ठीक है? ये मैक्सिमम क्वेश्चन होता है सीएस स्टूडेंट का बिकॉज़ जो एलएलबी कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है वो सीएस कर रहा है, लेकिन जो सीएस कर रहा है ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट एलएलबी में जाते हैं। तो क्या ये करना बहुत सही ऑप्शन माना जाएगा? क्या इससे कुछ एडवांटेज होता है? क्या ये सिर्फ़ एक होता है ना एक हाइप है कि भाई सीएस के साथ एलएलबी कर लेना चाहिए? तो आज वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या एडवांटेज है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सीएस कर रहे हो ना, तो आप जैसे कोई भी स्टेज पे हो, एग्ज़ीक्यूटिव हो या फाइनल हो, ईईटी लेवल नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एग्ज़ीक्यूटिव या फाइनल लेवल पे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप 12th के बाद अगर सीएस चालू कर रहे हो, तो जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं 12th के बाद सीएस ईईटी देते हैं, ठीक है? और एक साथ में नॉर्मल बीकॉम भी करते हैं। बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीए आप जो कुछ भी कर रहे हो। तो आप बीकॉम कर रहे हो और साथ में सीएस कर रहे हो, ठीक है? अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जैसे उनका ग्रेजुएशन खत्म होता है ना, लाइक टीवाई का लास्ट सेमेस्टर आएगा ना, 6th सेमेस्टर जिसको हम बोलेंगे, वहाँ पे आने के बस इमीडिएटली 3 या 4 महीने के अंदर एलएलबी की एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है एमएचसीईटी लॉ। तो आई थिंक वो हमेशा देना चाहिए। देखो, सीएस और एलएलबी करने का फ़ायदा ये बहुत एक्चुअल में होता है और वो मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताऊँगा, जो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जिन्होंने किया है, तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो, फिर चाहे आप सीएस एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पे हो या सीएस प्रोफेशनल लेवल पे हो, आपको डेफ़िनेटली एलएलबी एंट्रेंस देना चाहिए। 100% एलएलबी एंट्रेंस देना चाहिए। समझो, अब अगर आप एलएलबी एंट्रेंस दे रहे हो, आपको अच्छा स्कोर आ गया, आपको अच्छी कॉलेज मिल गई, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक साथ डबल पढ़ाई थोड़ा हेवी नहीं हो जाएगा? देखो, हेवी नहीं होता है बिकॉज़ मैंने खुद सीएस प्लस एलएलबी प्लस आर्टिकलशिप मैंने 3-3 चीज़ एक साथ की थी। नो डाउट वो एक टफ फेज़ होता है कुछ टाइम, बट आप वो मैनेज कर लोगे अच्छे तरीके से, तो आप काफ़ी टाइम बचा सकते हो। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं सीएस करने के बाद मैं एलएलबी स्टार्ट करूँगा। वो काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि सीएस में 1-2 अटेम्प्ट इधर-उधर हो गया, तो 6 मंथ्स 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है एंड अननेसेसरी आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो नहीं करना चाहिए, मेरे लिए वो एडवाइजेबल है, मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप सीएस के बाद जैसे समझो आपने एलएलबी एंट्रेंस दिया, आप एलएलबी क्लियर हो गए एंट्रेंस और आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, आप डेफिनिटली एलएलबी में भी स्टार्ट कर दो। एलएलबी भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बनता है। अब अगर समझो जैसे आपका सब कुछ सही तरीके से सक्सेसफुल हो गया और अगर सही तरीके से सक्सेसफुल सीएस नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो मैं दोनों ही सिनेरियो बता देता हूँ। पहले हम पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हैं कि समझो आपका सीएस भी हो गया और आपको एलएलबी भी हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर आप खाली सीएस कर रहे हो और एलएलबी नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो सीएस प्लस एलएलबी है और आज जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, उनसे मैंने एक चीज़ हमेशा पूछा है उनको मैं कि भाई सीएस करने के बाद एलएलबी से कुछ फ़र्क पड़ा? तो देखो ये उनका ही आंसर है, ये मैं अपना घर का कोई स्टोरी नहीं सुना रहा है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना, आप सीएस कर रहे हो मतलब आप लीगल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो। सपोज़ आई एम सेइंग दैट कि आप एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आप 10 लाख का पर एनम का सैलरी ले रहे हो, बराबर? अब कंपनी क्या करता है, लीगल डिपार्टमेंट में समझो उसको लॉ डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए और एडिशनल वर्कफ़ोर्स चाहिए। या समझो उसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो एलएलबी क्वालिफाइड भी है। तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट तो एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं, तुमने सीएस किया ना, तुम एलएलबी कर लो। तो ये डिपार्टमेंट को भी तुम ही थोड़ा देख लेना, बराबर? अभी आप सोचोगे यार ये तो मेहनत करवा रहा है मुझसे, डबल काम करवाएगा मुझसे। देखो डबल काम नहीं करवा रहा है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क ही आपसे कराएगा, जो लीगल डिपार्टमेंट रिलेटेड ही है। तो आप सोचते रहोगे तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे? वो कंपनी आपको क्या बोलेंगे पता है? आप 10 लाख का सैलरी दे रहे हो, यू फिनिश योर एलएलबी, आई विल गिव यू 14 लाख पैकेज। क्योंकि वो ये सोच रहा है 6 लाख का एक एडिशनल सैलरी देके एक एडिशनल एम्प्लॉयी लाने से बेटर है तुमको ही 4 लाख में एडिशनल दे दूँ, तो 2 लाख कंपनी उधर बचा रहा है ना, तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा खर्चा करना प्रेफ़र करेगा कि ना कि वो बाहर वाले को लेके आएगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप सीएस प्लस एलएलबी कर लो, बराबर? सैलरी हाइक हमेशा मिलता है। आप जॉब पे गए, इंटरव्यू के लिए गए, आप इंटरव्यू राउंड पे हो, एक पर्सन जो सिर्फ़ सीएस है और एक पर्सन सीएस प्लस एलएलबी है। आप खुद सोचो प्रेफ़रेंस अगर आप बीइंग अ ओनर ऑफ द कंपनी होते, तो आप किसको सिलेक्ट करते? ठीक है? ये लॉजिकल चीज़ है। दूसरी चीज़,
समझो आप सीएस कर रहे हो ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजन, आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो या फाइनल लेवल हो, और आपसे सीएस नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट एक बैकअप डिग्री आपकी बन रही है एलएलबी, और एलएलबी के बेस पे भी अच्छा खासा जॉब मिलता है। कॉर्पोरेट्स लॉयर्स को रखते हैं, तुम प्रैक्टिस में जा सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो एलएलबी एक बैकअप डिग्री भी होता है। जैसे मेरे काफी सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज ही वाज एक्चुअली डूइंग सीएस विथ मी, बट उसका सीएस नहीं हुआ और उसको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग गए फाइनल में, तो ही ड्रॉप सीएस एंड राइट नाउ ही इज एलएलबी एंड ही इज टेकिंग सम गुड सैलरी इन वन मीडिया कंपनी। बराबर। तो उसको एलएलबी उसका बैकअप डिग्री था, बट आज बैकअप डिग्री के दम पे वो सर्वाइव हो गया। तुम सोचो अगर तुमने सीएस किया और तुम एलएलबी नहीं कर रहे हो, और अगर सीएस तुमको ड्रॉप करना पड़ा ड्यू टू एनी रीजन, तो तुम खाली हो क्या? तुमने एलएलबी किया नहीं, तुम सीएस हो नहीं रहा है तुमसे, तो तुम खाली बीकॉम बैक बीएमएस जो भी तुम्हारा ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके दम पे सर्वाइवल करना पड़ेगा। और उसके दम पे सर्वाइवल तो तुमको भी पता है क्या होता है उसका सिचुएशन और कितना मिलता है सैलरी। तो ये मैं हमेशा एडवाइस कर रहा हूँ कि जो भी सीएस कर रहा है, गो फॉर एलएलबी। ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पिंग हैंड है। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि एलएलएम भी कर लेना, वो तुम्हारा चॉइस है, बट एलएलबी कर लो। ये बहुत अपर हैंड और बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि सीएस प्लस एलएलबी इज ऑलवेज गुड कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई स्टूडेंट आज सीएस कर रहा है एट दिस पॉइंट, आज अभी भी टाइम है एलएलबी का फॉर्म फिलअप करने का 3 इयर्स के लिए। अगर आपने फिलअप नहीं किया है, आप अभी भी फिलअप कर सकते हो, बट गो फॉर सीएस प्लस एलएलबी अगर आप सीएस कर रहे हो तो। ठीक है। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काम का लगा होगा। ऐसे काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी हम फ्रीक्वेंटली लाते रहेंगे। जो स्टूडेंट की क्वेरीज होती है हम उसके ऊपर वीडियो बनाना अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट के दिमाग में कुछ डाउट्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 लोगों को पूछता है और वो ऐसे शायद लोगों के ग्रुप के बीच में जो जो प्रॉपर नॉलेज रख नहीं रहे, तो हम उनको वो एडवाइस दे रहे हैं कि ये तुमको करना चाहिए और ये तुमको नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।